गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है बीमा। और बीमा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विषय वस्तु बीमा की अन्य विशेषताओं के बारे में। बीमा की जो अन्य विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी? देखो, बहुत सी विशेषताएं आप पहले पढ़ चुके हैं। कुछ और अन्य विशेषताएं भी हैं इसमें। जो है पहली विशेषता है इसमें, बीमा सिद्धांतों पर आधारित है। यानी कि इसके लिए कुछ सिद्धांत बने हुए हैं, उन सिद्धांतों पर बीमा आधारित है। जैसे कि बीमा में निवेश का सिद्धांत है, योग्य हित का सिद्धांत है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है ना। ये कुछ ऐसे सिद्धांत है जिनके आधार पर बीमा कंपनी कार्य करती है। जैसे कि हम क्षतिपूर्ति के सिद्धांत की हम बात करें तो बीमा कंपनी किसी भी बीमित को जब नुकसान होने पर भरपाई करती है, उसको भुगतान करती है, तो उसने जितना धन निवेश किया है, जितना प्रीमियम के रूप में भुगतान किया है, उतना उसको क्षतिपूर्ति के रूप में नहीं दिया जाता। बल्कि क्षतिपूर्ति का अभिप्राय यह है कि जितनी उसकी क्षति हुई है, जितना उसका नुकसान हुआ है, उतनी ही उसको भरपाई की जाएगी, उससे ज्यादा उसको भरपाई नहीं की जाती है। इसी तरह से इसमें योग्य हित का सिद्धांत भी निहित है कि अगर बीमित का उसमें हित नहीं है तो किसी प्रकार से उसको भुगतान नहीं किया जाता है। अर्थात अगर बीमित का बीमा जो उसने बीमा कराया है उसमें हित है तो ही तो उसको भुगतान किया जाएगा, और जिस समय भुगतान किया जा रहा है उस समय भी उसका उसमें हित होना आवश्यक है। ऐसे कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पर बीमा आधारित होता है। दूसरी बात है, बीमा एक संस्थागत ढांचे के रूप में बन गया है। आज किस रूप में बन गया है? संस्थागत ढांचे के रूप में। अर्थात इसके लिए पहले ऐसी कोई संस्थाएं नहीं, इसके लिए संस्था नहीं थी। आज इसके लिए एक संस्था है जो कि इसके लिए नियम बनाती है, कानून बनाती है, इस पर नियंत्रण करती है। तो इस तरह से एक पूरी संस्था के रूप में जिसका काम किया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के अनेक पदों पर लोग काम करते हैं। तो इस तरह से एक ढांचे के रूप में भी कार्य कर रहा है। बीमा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हमको यहाँ दी गई है। सबसे पहली बात हम करें बीमाकर्ता की। बीमाकर्ता कौन है? बीमाकर्ता वह कंपनी है जो कि बीमा करने का कार्य करती है, विभिन्न पॉलिसीज को जारी करने का कार्य करती है, बीमाकर्ता कहलाती है। दूसरी बात है बीमित। बीमित व्यक्ति है जो कि बीमा करवाता है, जिसको हम बीमाकृत भी कह सकते हैं, बीमादार भी कह सकते हैं। यानी बीमित व्यक्ति है जो कि बीमा करवाता है, जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त करता है, बदले में प्रीमियम का भुगतान करता है, वह बीमित कहलाता है। तीसरा है प्रीमियम। प्रीमियम बीमित और बीमाकर्ता के मध्य वह धनराशि है जिसके आधार पर इन दोनों के मध्य समझौता होता है, और बीमाकर्ता जो कंपनी है वो बीमित को सुरक्षा का वचन देती है। यानी प्रीमियम ही आधार है। प्रीमियम की जो राशि है वही एक ऐसा आधार है जो इन दोनों के मध्य समझौते के रूप में कार्य कराता है। तो ये प्रीमियम कहलाता है। ये उसकी जोखिम पर निर्भर करता है कि जो बीमा कंपनी ने बीमा किया है और बीमित का उसमें जितना उसमें जोखिम की संभावना है, उसके आधार पर प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है। बीमा की विषय वस्तु। विषय वस्तु के अंतर्गत जो किस क्षेत्र में, किस संदर्भ में बीमा किया जा रहा है, जैसे जीवन का बीमा है या अग्नि का बीमा है या सामुद्रिक बीमा है या किसी वस्तु का बीमा है, किस चीज के लिए, किस क्षेत्र के लिए बीमा किया जा रहा है, वह उस बीमा की विषय वस्तु कहलाती है। तो बच्चों, आज हमने इसमें कुछ दो विशेषताएं पढ़ी। बाकी की इसकी शब्दावली में और भी कुछ विशेष शब्दावलियां हैं, जिसमें और एक शब्दावली हम पढ़ सकते हैं। शब्दावली है इसमें आगे, अल्प बीमा। अल्प बीमा से अभिप्राय क्या है? अल्प बीमा जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से कम मूल्य पर किया जाता है तो हम उसको अल्प बीमा कहते हैं। और इसी तरह इसके ठीक विपरीत होता है अधि बीमा। यानी कि जितने मूल्य की वो विषय वस्तु है जिसका बीमा कराया जा रहा है, यदि उससे ज्यादा के लिए बीमा कराया जाए, उस धनराशि मतलब जितना उसका मूल्य है उससे ज्यादा के लिए बीमा कराया जाता है, तो वह अधि बीमा कहलाता है। और ठीक इसके विपरीत अल्प बीमा, कम मूल्य का अगर बीमा होता है, जितने की वो वस्तु का मूल्य है, वास्तविक मूल्य है, उससे अगर कम पर बीमा हो रहा है तो वह अल्प बीमा कहलाता है। इसी तरह से पुनर्बीमा। पुनर्बीमा जब कोई बीमा करता जोखिम को कम करने के लिए दूसरे बीमा करता और इसे अपने द्वारा बीमाकृत जोखिम का पुनः बीमा करा लेता है तो उसे हम पुनर्बीमा कहते हैं। अर्थात इसका अभिप्राय ये हो गया कि मतलब बीमाकर्ता से अभिप्राय कौन है? बीमा कंपनी। बीमा कंपनी अपनी जोखिमों को कम करने के लिए
दूसरी कंपनी से दूसरे जगह से बीमा करवा देती है उसी विषय वस्तु का, ठीक है। तब उसी विषय वस्तु का अगर बीमा करा रही है तो उसमें क्या है कि बीमा कंपनी जब जोखिम का भुगतान करेगी तो दोनों तरफ मतलब अपने उसको कम भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि उसको दूसरी तरफ से भी वो कुछ धनराशि प्राप्त हो जाएगी। यानी वो बीमित को तो पूरी धनराशि का भुगतान करेंगे, लेकिन स्वयं उसको पूरी धनराशि का भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको दूसरी कंपनी से जहाँ से उसने बीमा कराया है वहां से कुछ धनराशि प्राप्त हो जाती है। तो ये कहलाता है हमारा पुनर्बीमा। दोहरा बीमा का अभिप्राय होता है कि जब कोई बीमित एक विषय वस्तु पर एक से अधिक तो बीमाकर्ताओं से बीमा पत्र क्रय करता है तो उसे दोहरा बीमा कहते हैं। तो मतलब बीमित से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो कि अपनी विषय वस्तु का बीमा करवा रहा है, ठीक है। वही व्यक्ति यदि एक से ज्यादा कंपनियों से बीमा करवाता है तो वह दोहरा बीमा कहलाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमने कुछ शब्दावलियां पढ़ी थी, अल्प बीमा, अधि बीमा, दोहरा बीमा या हम पुनर्बीमा, ऐसे कुछ और भी हमने शब्दावली पढ़ी। इसमें कुछ अन्य और शब्दावलियों में शब्द हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।